स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में बैंकिंग टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है? तो ऐसा अकाउंट जिसमें लिमिटेड विड्रॉवल के साथ इंटरेस्ट मिलता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। ओके। करंट अकाउंट क्या होता है? इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट्स होते हैं। इसमें आप कितनी भी बार विड्रॉवल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होते हैं? तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक निश्चित समय के लिए जमा राशि जिस पर सबसे ज्यादा यानी हायर इंटरेस्ट मिलता है उसे एफडी यानी फिक्स्ड कहते हैं। रिक्योरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है? इसमें हर महीने यानी रिक्योरिंग फिक्स्ड अमाउंट जमा करने वाला डिपॉजिट होता है। बैंक रेट क्या होता है? तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन देती है उस पर चार्ज किया जाने वाला रेट कहलाता है बैंक रेट। जिस रेट से आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से लॉन्ग टर्म लोन्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे बैंक रेट कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर कि आरबीआई लॉन्ग टर्म्स के लिए कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन प्रोवाइड करती है उस पर जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे बैंक रेट कहते हैं। ओके, क्लियर। LAF क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? तो जब आरबीआई रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के माध्यम से लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, तो उसी को LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। ओके। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल की जो नीति होती है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन क्या होता है? तो जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं उस कंडीशंस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। इसमें कीमतों में लगातार गिरावट आ रहा होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? तो अकाउंट बैलेंस से डायरेक्टली पेमेंट करने वाला कार्ड कहलाता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? तो बैंक से क्रेडिट यानी उधार लेकर पेमेंट करने वाला कार्ड क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड। इसमें आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है बैंक आपको उससे ज्यादा की विड्रॉवल पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस कार्ड के थ्रू? क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ओके। नेक्स्ट है, आईएफएससी कोड क्या होता है? आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये बैंक ब्रांच की पहचान के लिए होता है। ओके। MICR कोड क्या है? MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मीन्स ये चेक प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है MICR कोड। ओके। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? तो आरबीआई के अकाउंट्स आरबीआई सरकार के अकाउंट्स और पेमेंट्स को मैनेज करता है, संभालता है, इसीलिए इसको बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि सरकार का बैंक भी कहते हैं। ओके। इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि OMO क्या होता है? तो OMO का फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी खुले बाजार की क्रियाएं। जब आरबीआई को देखता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन की कंडीशन है और उस कंडीशन में वो चाहता है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो वो क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बताइए खरीदेगा कि बेचेगा? मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो इस कंडीशन में वो मार्केट से पैसा निकालेगा। तो मार्केट से पैसा कैसे निकालेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा। जब बेचेगा तो पैसा किसके पास आएगा? आरबीआई के पास आएगा। जब पैसा आरबीआई के पास आएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। तो ये इसका अपोजिट किया जाता है परचेस करने में, जब डिफ्लेशन की कंडीशन होती है, उसे आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होती है। ओके। तो इस कंडीशंस को कहते हैं OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेजिंग और सेलिंग क्या कहलाती है? OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ओके।
प्रायोरिटी सेक्टर में कौन आते हैं? तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीजें आती हैं। जब बैंक इन सेक्टर्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है तो उसे पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से हैं याद रखिए, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन और हाउसिंग। ओके, ये सारी चीजें। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? तो गरीब वर्ग को छोटे लोन देना कहलाता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो का मीन्स होता है छोटा, तो वही से समझ लीजिए कि गरीब वर्ग को छोटे लोन देना क्या कहलाता है? माइक्रो फाइनेंस। लीड बैंक स्कीम क्या है? तो हर जिले में बैंकिंग डेवलपमेंट के लिए एक लीड बैंक हो, इस स्कीम को कहते हैं लीड बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बैंकिंग क्या है? तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं तो उसे ई बैंकिंग कहते हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या है? तो मोबाइल ऐप के जरिए जब हम बैंकिंग सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं तो उसे मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई का फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट होता है। व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? तो नॉन बैंक एंटिटीज द्वारा संचालित किया जाने वाला एटीएम कहलाता है व्हाइट लेबल एटीएम। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? तो आरबीआई एक्ट की सेकेंड शेड्यूल में शामिल होने वाले बैंक कहलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक, या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक भी कहलाते हैं। ओके, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? तो जो आरबीआई की सेकेंड शेड्यूल में शामिल नहीं होते हैं उन्हें नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा संचालित जो बैंक होते हैं उन्हें कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? तो स्मॉल बोरोवर्स और एमएसएमई को क्रेडिट देने वाला बैंक कहलाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक क्या है? तो लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज देने वाला बैंक क्या कहलाता है? पेमेंट बैंक। यहाँ पर लोन देने की फैसिलिटी नहीं होती है, खाली डिपॉजिट किया जाता है। ओके, बैंकिंग यानी डिजिटल बैंकिंग क्या है? तो डिजिटल बैंकिंग क्या है? बैंकिंग की सारे प्रोसेस को ऑनलाइन हो जाना कहलाता है डिजिटल बैंकिंग, यानी पूरी बैंकिंग प्रोसेस जब ऑनलाइन परफॉर्म की जाती है तो उसे डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। ओके, बैंकिंग ombudsman क्या होते हैं? तो कस्टमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने वाली जो अथॉरिटी होती है उसे बैंकिंग ombudsman कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।